हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृग तृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी आपके फ़ायदे की चीज़ लेके आई हूँ, जिसको सबको ज़रूरत होती है, लक्ष्मी जी की। तो आज अक्षय तृतीया के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगी। अक्षय तृतीया एक हिंदू पर्व है जिसे वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश तथा जितने भी शुभ काम होते हैं इस तिथि पर किए जाते हैं। किसी भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, अक्षय तृतीया पर ही इतने सारे शुभ काम हमारे हो जाते हैं। इस बार ये 30 अप्रैल को आ रही है और उस दिन बुधवार भी पड़ रहा है और 17 साल बाद रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इन सब के होते हुए जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया वाले दिन अपने कामों को करेगा उसका फल इतना शुभ मिलेगा, संपन्नता से भर जाएगा और कि धन्य धान किसी भी चीज़ की उसके लिए कमी नहीं आएगी। तो ये अक्षय तृतीया पर हमें दान पुण्य भी करना चाहिए और सबसे पहले उठकर हमें नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। पीले रंग का कपड़ा बिछाकर चौकी पर महालक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का सिंहासन बनाना चाहिए तथा भगवान विष्णु को चंदन तथा पीले फूल चढ़ाने चाहिए और माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक तथा कमल के फूल से माता लक्ष्मी को सजाना चाहिए। माता लक्ष्मी के भोग के लिए गुड़ है, चने की दाल है और सत्तू है और कई प्रकार की चीज़ों से महालक्ष्मी जी का हमें भोग लगाना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि हमें बाज़ार से सोने का इस दिन बहुत ही महत्व होता है कि हमें सोना खरीदना चाहिए। इस बार वैसे तो सारा ही दिन शुभ होता है, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पूजा का काफ़ी महत्व रहता है और सोना खरीदने का भी सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक काफ़ी अच्छा टाइम माना जाता है। लेकिन जिनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे सोना खरीद सके, उनको मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी की गुल्लक जो होती है वो आज के दिन ज़रूर लेनी चाहिए। कमल गट्टा लेना चाहिए, बेल पत्र का पौधा लगवाना चाहिए उनको। और पीली जो सरसों होती है उसको भी, पीली सरसों जो होती है वो माता लक्ष्मी का कारक होती है, इसलिए अपने घर में पीली सरसों को लेकर हमें आना चाहिए। और इस तरह हमें विविध प्रकार से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और हमें जल का, पंखे का, छाते का, नमक का, घी का और जितने भी मौसमी फल हैं, खरबूजा है, तरबूजा, इन सब का दान हमें करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनके करने से आपके जीवन में बहुत ही शुभता आएगी। तो उपाय क्या हैं? हमें क्या करना है कि हमें हरी साबुत मूंग की दाल लेनी है और चुटकी भर हमें चने की दाल भी लेनी है। 7 दाने चने की दाल के लेने हैं और चुटकी भर हमें साबुत हरे मूंग की दाल लेनी है। हमें शिवलिंग पे जाना है, वहाँ 7 दाने चने की दाल के जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे रख देने चाहिए तथा साबुत मूंग के 7 जो चुटकी भर ली है 7 बार महादेव के ऊपर से उस दाल को घुमाकर वहीं पर शिवलिंग पर वो दाल को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान से विनती करना चाहिए कि जो भी रोग कष्ट हैं हमारे घर के वो सब दूर हो जाए। इस प्रकार दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक आम का कोमल सा पत्ता लेना चाहिए, उस पर श्री लिख कर उसको शिवलिंग पर, जहाँ श्री लिखा है महादेव के शिवलिंग पर, जो श्री वाली जगह है वो टच करनी चाहिए। इस आम के पत्ते को रख देना चाहिए। इस प्रकार करने से हमारी जितने भी घर के काम काज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से होने लग जाएंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ एक वाइट मक्खन का उपाय। हमें वाइट मक्खन लेना है और उसको ले जाकर शिवलिंग पर अच्छी तरह लेप करना है मक्खन को लेकर, और बिजली महादेव के नाम से तथा बिजलेश्वर महादेव के नाम से उस पर लेप करके
उसे अर्पित कर देना है। इस तरह 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 के उपाय करने चाहिए। एक उपाय मैं आपको और बता रही हूँ। मिट्टी के 3 दिए लेने हैं, जिसमें सरसों का तेल डालना है, लंबी बत्ती लगानी है तथा उसमें एक चुटकी सरसों, तीनों दियों में 1 चुटकी सरसों और थोड़े से 1 चुटकी तिल डाल देने चाहिए। इस प्रकार इन दियों में से एक दिया अपने रसोई घर में रखना चाहिए, दूसरा दिया मंदिर में अपने रखना चाहिए तथा तीसरा दिया जो है वो घर के बाहर जो हमारा मेन गेट होता है उस पर रखना चाहिए। इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों को करके हम अपने बड़े से बड़े कामों को सार्थक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताया। यह इतनी, इसकी जो भी पूजा करेगा ये उसको इतने अच्छे फल मिलेंगे और उसके लिए ये इतनी कारगर होगी कि उसको ऐसी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके घर धन, लक्ष्मी, संपन्नता, जो बच्चे पढ़ाई में नहीं पढ़ते वो भी अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया का हमारे घर बहुत महत्व है। धन्यवाद।